हेलो भाई, मेरा नाम राशिद कलेक्शन। आज आप लोगों को एस बी 2 बटन कोट काटना बताऊंगा। तो भाई इसका नाप है 27.5 लेंथ, 34 सीना, 31 पेट, 34 हिप, 16.5 तीरा, 23 आस्तीन, 15 कॉलर है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। कपड़ा इसका पहले से अंदर का सीधा है। और पूरे कोट की वीडियो डालेंगे, ये फुल आस्तीनें भी इसी में ही होंगी, बैक भी इसी में ही होगी, पूरी कोट की वीडियो होगी। ये नहीं है बैक किसी और पार्ट में कर दी, आस्तीनें किसी और पार्ट में। क्योंकि नीचे का कपड़ा देख के निशान लगा लेते हैं। एक नीचे से बराबर आना चाहिए निशान, नीचे वाले कपड़े से एक निशान पहला। लेंथ है इसकी 27.5। यहाँ पे 1.25 इंच लगेगा, अगर साइज बड़ा होता तो 1 इंच भी लग जाएगा। 27.5 लेंथ ये आ गई, 2 इंच का मार्जिन आ गया। सीना है 34, जो 34 से आर्मोल नहीं उतरना। 34 का मतलब 36 से आर्मोल उतरेगा। 36 का आ गया 9 इंच, 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे। ठीक है। 16 तीरा है, 1 इंच कम या आधा इंच कम लगा सकते हो, दोनों चल जाएगा। शोल्डर से सेंटर का निशान। कन्नी से लगाना है 1.25 इंच, और ये आ गया 1.25। ये आ गया अपना कन्नी से 1.25 इंच, 1.25 इंच ये आ गया 1 इंच, 1.25 इंच। आप इसको 2 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच करके भी लगा सकते हो, दोनों से चल जाएगा। इसको सेफ फंटी से भी लगा सकते हो, और सीधी फंटी से, ये सेफ से चलेगा। कॉलर है इसका 15, 5वां हिस्सा 3 इंच। शोल्डर है 16.5, 16.5 ये आ गया, और आधा इंच मार्जिन। पूरा कितना आ रहा है? 9.25, 9.25 रख दो इसको, 1 इंच कम। और पेट है 31, 31 का छठा हिस्सा 5.25 और आधा इंच मार्जिन 5.25 इंच। तो पूरा इसको नाप लेते हैं, उसके बाद में आधा इंच फालतू रखना है यहाँ पे, 6.25 इंच। इसको इतना मार्जिन छोड़ना, ये गलत है निशान। और एक पेन नीचे लेना, और बनना है इसका सेट चाक। तो सेट चाक कभी भी बनता है कोट की तिहाई पे बनता है। 27.5 लेंथ है, 9 तिया 27, 1 सूत, और सेट चाक 1 इंच कम कटेगा। सेट चाक की चौड़ाई इसके फुट के बराबर रख दो, 1.5 इंच आ जाएगी, तब भी चल जाएगा, 1.25 भी चल जाएगा। कट गई बैक, इसके बाद 34 साइज सामने आ जाएंगे इसमें। इसको चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और इस तरीके से पलट भी सकते हो। चौंतीस साइज इसमें आ जाएगा, 38 साइज होता तो इस तरीके से पलटना पड़ता। यहाँ से आधा नीचे करना, ये सामने आ गया।
कोई भी सी चीज़ कटेगी तो आधा ही नीचे कटेगा सामने में। इसमें इतना क्रोस लगा लेते हैं, एक पैर आधा इंच भी लगा लो तब भी चल जाएगा। और ये मार्जिन आ गया 1.5 इंच। 2 इंच मार्जिन रख देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कपड़ा कम है। इसको फिर यहाँ तक कैंची निकाल लेते हैं पहले। जो ये उठ रहा है फिर उठेगा नहीं। आधा इंच छोड़ के एक निशान लग जाएगा सीधा। अब निशान लगाना है इसमें 1.25 इंच, हर साइज में कोई सा भी साइज हो। सीना है इसका 34। इसको निशान को अभी लंबा करना पड़ेगा। इसका सीना है 34। 34 सीना आएगा इसका। इसको आप 2 तरीके से काट सकते हो। पहली बात, इसको अगर 9 रखते हैं अपने तो साइड पैनल 5 रखना पड़ेगा। तो इसको अगर 1.25 रखते हैं तो साइड पैनल 5.25 रखना पड़ेगा। दोनों तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 9 इंच रखते हैं इसको, 1.5 इंच पीछे को लेना निशान। तो यहाँ से 1 इंच कम आना निशान दामन पे। 8 इंच ये आ गया। इसकी पॉकेट बनेगी 9 इंच पे। तो ये जो 1.5 इंच कम लगाया था अपनों ने, इसको सीधा कर लेते हैं 7.5 ही आ गया। और इसका आधा कर लेते हैं, ये आ गया आधा। ये कितना अपना 2 इंच 3 इंच रख लेते हैं इसको। तो पहला काज बनेगा अपना पॉकेट की सीध में। दूसरा काज बनेगा 4 इंच में। 4.5 पे भी काज बना सकते हो। 1 इंच ऊपर पॉकेट नपेल टूट जाएगी। तो इसको पहले वाले काज से और इसको मिला लेते हैं। खाली इसको इतना ही सीधा करना बस, ठीक है। और ये मिला लेते हैं यार। अब नपेल टूटेगा नहीं, 1.25 इंच इधर को ये आ गया। इसको भी सीधा कर लो जहाँ से नपेल टूटेगी। अगर नपेल कोट का फोटो आएगा तो नपेल की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हो आप। यहाँ पे एक पैर बढ़ जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। इसको भी सीधा कर लो। ये 2 सूत पहले निकाल दो, इधर को 2 सूत निकाल दो, 3 भी चल जाएगा। ये यहाँ पे बहुत से लोग यूं करके इधर को कम कर देंगे, बहुत एक ही है। 3 सूत कम करना आएगी। प्लास्टिक वाला आर्मर ले गए होंगे वो लग रहा है। चलो इसको इससे लगा लो और ये आ जाएगा राउंड, ठीक है। बैक में यूँ लगता है, सामने में यूँ लगता है। तो ये जो 8 इंच पे निशान लगाया था ये पॉकेट तक सीधा रहेगा बस। इसको आप आधा इंच भी लगा सकते हो, 1.25 इंच भी लगा सकते हो, दोनों चल जाएगा ये वाला निशान। ये आ गई अपनी गुलाई। अब इसके पेट में 3 इंच का फर्क है। तो जितना पेट कम होगा इतना गुल्ला कम निकलेगा, जितना पेट ज़्यादा होगा इतना गुल्ला ज़्यादा निकलेगा। तो ये अपनों ने रखा है 9 इंच। तो इसका मतलब पैनल आगा साइड पैनल 5 इंच। अगर इसको जायज़ में रखते 8.5 रखते तो साइड पैनल 5.5 आ जाता, लेकिन फिर साइड पैनल बड़े साइज़ का हो जाता और ये छोटे साइज़ का हो जाता। बैक काटी थी अपनों ने 5.5 निकाल दो पूरी इस मार्क से। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे बैक का ध्यान नहीं आ रहा कितनी रखी है तो बैक नाप लो पूरी। 5.5 इस मार्क से निकलेगी, इससे नहीं निकलेगी, इस वाले से। पेट है 31 का 15.5 और यहाँ से 4 इंच कोई सा भी साइज़ हो।
यार ये अपने 6.25 इंच, 6.25 इंच मार्क से निकाल दो। 31 पेट है, 2 इंच बढ़ा के ही भी रखनी है तो हो जाएगी 33 इंच। आप 3 इंच बढ़ा के भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, दोनों चल जाएगा। सेट चक जब बैक कट भी होगी तो इससे बना देना। इतना फालतू काट देते हैं, ये आ गया। और इसको यहाँ से क्रॉस काटना है ताकि सेट पैनल अगर फटे भी तो सेट चक दिखे नहीं। और यहाँ से 1 इंच का मार्क लगा लेते हैं। और गुल्ला हमेशा ऊपर को निकलता है इस तरीके से। जितना ये गुल्ला कम हो रहा है इसको यहाँ से कम कर लेते हैं इस तरीके से। लगाते हैं वायलेट का निशान। वायलेट का निशान लगेगा 1.25 पे, वायलेट बढ़ेगी 3.5, और यहाँ से आधा इंच, यहाँ से 1 इंच। इसको आधा कर लेते हैं, ये आ गया आधा अपना। इसको पूरा नाप लो कितना आ रहा है, 4.25, 4.25 ही आ गया। यहाँ से 2 इंच भी रख सकते हो आप, 2.25 भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, तीनों चल जाएगा। इसमें मार्जिन छोड़ना है 1 इंच। ठीक है, तो अस्ती नहीं निकालना इधर से, उधर से थोड़ा कपड़ा कम है। पहला निशान बिल्कुल कपड़े के बराबर से लेना है। आस्तीन की लेंथ 23, 24.5 रखनी है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ दो, आस्तीन का मार्जिन कम है कोई नहीं, चल जाएगा। 2 इंच पे ये निशान लगना। आर्म होल उतारा तो इसका 9 इंच, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर एक निशान आना है, ये वाला। इसको पहले कीरोस लगा देते हैं, इसमें मार्जिन कम आ रहा है, जोड़ लगाना पड़ेगा आस्तीन में। पहले निशान लगा लेते हैं ये वाला आधे इंच पे, उसके बाद में यहाँ से 1 इंच। ये आएगा अपना 1.5 इंच, और ये आएगी 5 इंच, और यहाँ से भी 1.5 इंच। तो ये जितना आर्मोल उतारा था इतना ही रहेगा, 9 इंच। यहाँ से इसको आधा, यहाँ से नहीं करना, ये करना आधा। टोटल नाप लो कितना हो रहा है, 5.5, 5.5 ही आ गया, 1.25 इंच, 1.25 इंच ही आ गया। इसको सीधा कर लो, ये भी सीधा होगा। यहाँ से 1.25 इंच एक मार्क लगा देते हैं, ये आस्तीन एक दफ़ा में बैठ जाएगी।
अब ये पैटर्न बिल्कुल सही बैठेगा एक दफ़ा में। ये ठीक है। इसको ये मार्क आप लगा भी सकते हो तब भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। अगर पानी कपड़े में पानी नहीं है तो इसको पलट भी सकते हो, और पानी होगा तो फिर इसी तरीके से काटना पड़ेगा, इस तरीके से। अब इसमें पानी का हिसाब नहीं है, इस तरीके से पलट लो। ताल का पहले से मार्जिन कम है इसमें, तो यहाँ से अपने 2 इंच लगा लो। ये आधा इंच पे कुटका लगा लेते हैं ऊपर, फिर इसको सीधा काट लेते हैं। अब ये जितना अपनों ने यहाँ पे फालतू रखा है, जब अस्तीन यहाँ पे आ जाए तब भी इतनी फालतू होना चाहिए। ये और ये निशान पे आना चाहिए, यहाँ पे उठा के देख लेते हैं बराबर है पूरा। आगे अपना 1.25 इंच बराबर से उठा लिया। असल में ताल यहाँ से कम नहीं करना, बहुत से लोग कटिंग में यहाँ से ताल कम करते हैं, लेकिन बाद में जब कोट बनाते समय प्रेस लगाते हैं तो बीच में नहीं बैठती है सिलाई। ये मार्क उठा लिए, और ये वाला सेंटर का मार्क उठाना है यहाँ से। 1 इंच ऊपर पे निशान लगा लेते हैं इसको। ये आ गया, और ये 1 इंच यहाँ से। ये पैटर्न आ गया, इसको सीधा रख लो इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से ताल जो उधर से कम नहीं करा वो यहाँ से कम करना था। फोर इंच मार्जिन छोड़ो तब भी चल जाएगा, 1 इंच भी चल जाएगा। स्क्रीनशॉट